सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इनोवेशन इन एजुकेशन के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंटरनेट और ई लर्निंग के बारे में। यहाँ पे दो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इंटरनेट और ई लर्निंग। तो क्या होता है इंटरनेट, कैसे क्वेश्चन आते हैं और इससे आप क्या लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इंटरनेट एक अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी है जिसमें करोड़ों कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इंटरनेट को आमतौर पर कंप्यूटरों के विश्वव्यापी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो सूचना के आदान प्रदान संबंधी नियम के जरिए संचार करते हैं। इंटरनेट कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ना कि कोई प्रोग्राम है, ना ही कोई हार्डवेयर। वास्तव में यह तो एक ऐसा स्थान है जहां हमें अनेक प्रकार की शैक्षिक जानकारियां, सूचनाएं प्राप्त होती हैं या एक प्रकार की सूचनाओं का लिंक होता है जो विद्युत उपकरणों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड वेब WWW है जो विभिन्न संगठनों, वाणिज्य प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इकाइयों, शैक्षिक प्रतिष्ठानों, आम अथवा खास हितों में संबंध समूहों, निजी व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हजारों सर्वर्स को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट पाठ सामग्री अथवा सूचना को विश्व में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का एक रखने का माध्यम। इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाओं का प्रयोग व्यक्ति अपनी रुचि, समय, स्थान के आधार पर कर सकता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। सेकंड पॉइंट है, विषय वस्तु लिखित, चित्र और चलित एनिमेटेड के रूप में भी उपलब्ध रहती हैं। इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों में भी भाग ले सकते हैं। इंटरनेट पर सभी सूचनाएं 24 घंटे प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यांत्रिक पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, ई जर्नल, ई पुस्तकें की भी सुविधा उपलब्ध होती है। किसी भी स्थान या किसी भी समय पुस्तकालय सुविधा तथा पुस्तकों का प्रयोग भी किया जा सकता है। प्रवेश तथा परीक्षा का शुल्क संबंधी सभी कार्य इंटरनेट पर किए जा सकते हैं। इंटरनेट का कार्य एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को प्रदत्त उपलब्ध कराना और उपयोगी सेवाएं तुरंत उपलब्ध कराना, ईमेल के द्वारा या खेल, राजनीति आदि क्षेत्रों में सूचनाओं को उपलब्ध कराना है। इंटरनेट को अगर हम समझें तो इंटर कनेक्शन प्लस नेटवर्क, दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट के कार्य क्या है? इंटरनेट के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया संभव अच्छी हुई है। वैज्ञानिक क्षेत्र में शोध कार्यों का संयोग भी हुआ है। डाटा उपलब्ध कराने में, नौकरी और व्यवसायों के संबंध में जानकारी देने के लिए, संक्षिप्त और महत्वपूर्ण सामाजिक नोट्स का आदान प्रदान करने के लिए, कुछ ही मिनटों में विश्व के किसी भी कोने में सूचनाएं देना हो, तो ये सब जो है इंटरनेट के द्वारा काफी इजी हो गया है। इंटरनेट का प्रयोग किसी भी समय हम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रयोगकर्ता किसी एक फाइल को स्थानांतरण एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा कैसे इंटरनेट के लिए एक पहल की गई उसको समझेंगे। तो भारत सरकार ने इंटरनेट के लिए कुछ पहल की है। पहला पॉइंट है, इंटरनेट की पहुंच और स्पीड को प्रभावी करने के लिए डिजिटल इंडिया के तहत 2020 तक देश भर में 60 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन और ग्रामीण क्षेत्रों में 100% टेली डेंसिटी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार ने स्थानीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का निर्माण करने के लिए 2013 में ओपन शैक्षिक संस्थान के राष्ट्रीय भंडार का शुभारंभ किया है। शिक्षा के क्षेत्र में ई शिक्षण, ई बस्ता, नंदघर आदि प्रोजेक्ट, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन देने आदि की भी शुरुआत की है। डिजिटल लॉकर के अंतर्गत दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित और सत्यापन, अन्य जांच संबंधी परेशानियों से भी मुक्ति दी है। साथ ही CBSE ने सारांश नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है। सभी स्कूल किताबों को डिजिटल स्वरूप में बदलकर जन सुलभ बनाया जा रहा है, जिससे शिक्षा सस्ती और सुलभ हो सके। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट विश्व परिदृश्य में स्थित कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। इसके विपरीत इंटरनेट एक सीमित परिसर में है। जो इंटरनेट है वो सीमित परिसर में होता है। किसी कार्यालय में जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं, उसमें जो नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारा इंटरनेट। जो कार्य इंटरनेट के द्वारा देश और विदेश में किया जाता है, वहाँ सभी कार्य इंटरनेट के द्वारा कार्यालय के अंदर ही किया जाता है। अतः इसे कार्यालय के अंदर का एक इंटरनेट कह सकते हैं। इसके द्वारा दफ्तर के कार्य की प्रगति प्रतिदिन किस प्रकार देखी जा सकती है। इस प्रकार इंटरनेट का कार्यालय के अंदर सूचनाओं और आंकड़ों का बेहतर प्रबंधन और संप्रेषण करने की तकनीक है। इंटरनेट की उपयोगी सेवा है ईमेल। अब ईमेल क्या है उसको समझते हैं। ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके द्वारा विषय वस्तु सूचना को मूल रूप से प्रेषित करने और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। ईमेल प्रोग्राम में सर्वप्रथम एड्रेस दिया जाता है और फिर संदेश को कंपोज कर उसे भेजा जाता है। तो ये हमारा पार्ट ऑफ ईमेल, जहाँ पे एक हेडर होता है
और नेक्स्ट होता है मैसेज बॉडी एंड सिग्नेचर। यहाँ पे कंटेंट इन्फॉर्मेशन लाइक द सब्जेक्ट डेट एंड इन्फॉर्मेशन फील्ड को डिस्कस करते हैं। मैसेज बॉडी में कंटेंट ऑन ईमेल एंड सिग्नेचर में इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु सेंट द ईमेल। ईमेल प्रोग्राम में यूएसबी मेल एंड ELM, पाइन, यूडोरा और याहू एक्सेट्रा हैं। ई लर्निंग क्या है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ई लर्निंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम पे ई लर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इस ई लर्निंग को समझते हैं। ई लर्निंग को ई अधिगम भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर को प्रस्तावित अधिगम भी कहा जा सकता है। ई अधिगम से तकनीकी और अधिगम विधियों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क तथा बहुमाध्यम तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ई लर्निंग का जो अर्थ है वो है, ई लर्निंग शिक्षा का एक नवीन प्रत्यय है। इसके अंतर्गत इंटरनेट तकनीकी का उपयोग पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण एवं संचार में किया जाता है। ई लर्निंग जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया को प्रोन्नत करती है, समाज एवं समुदाय को अधिगम की सुविधा प्रदान करती है। ई लर्निंग अधिगम की नवीन अवस्था को है। ई लर्निंग के इंटरनेट के उपयोग से अधिगम का वातावरण विस्तार किया जा रहा है, क्योंकि ई लर्निंग होगी तो हम एक छोटे से पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं और ये अपने अकॉर्डिंग किसी भी समय की जा सकती है। तो ई लर्निंग इज बहुत ही बेनिफिट है सभी के लिए। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण एवं संचार कंप्यूटर इंटरनेट प्रणाली से किया जा सकता है। ई अधिगम व्यापक और महत्वपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। इसका उपयोग दूरवर्ती या डिस्टेंस एजुकेशन या प्रौढ़ शिक्षा के लिए, सतत शिक्षा के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाती है, विश्व के अनेक देशों में दिया जाने लगा है। तो एक जगह पे बैठ के कहीं से भी हम लर्निंग कर सकते हैं, जो कि ई लर्निंग के अंतर्गत आता है। ई लर्निंग के जो क्षेत्र है वो है डिस्टेंस एजुकेशन, जिसको हम दूरवर्ती शिक्षा कहते हैं, ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग, वेब आधारित प्रशिक्षण, साथ ही तकनीकी आधारित प्रशिक्षण, दूरवर्ती अधिगम। ई लर्निंग की जो परिभाषा है वो है, लर्निंग सर्वर्ट्स के अनुसार बोला गया है कि ई अधिगम उपयोग एवं प्रक्रिया का एक व्यापक क्षेत्र है, जैसे वेब आधारित अधिगम, कंप्यूटर आधारित अधिगम तथा वास्तविक कक्षा शिक्षण को सम्मिलित किया जाता है। इन माध्यमों से पाठ्य वस्तु का संचार किया जाए और इंटरनेट का उपयोग किया जाए। दृश्य एवं श्रव्य टेप सैटेलाइट प्रसारण में दूरदर्शन CD-ROM का उपयोग किया जाता है। ई लर्निंग की विशेषताएं क्या है? ई लर्निंग छात्र केंद्रित है। छात्र केंद्रित इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग किसी भी समय वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको लर्न कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इंटरनेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का ही यूज करेंगे तभी ई लर्निंग होगी, तो इंटरनेट प्रणाली पे बेस्ड है। थर्ड पॉइंट है, इसमें अधिक संख्या में छात्रों को सम्मिलित किया जाता है तथा कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होती है। जो ई लर्निंग होती है इसमें आप चाहे जितने भी स्टूडेंट ऐड करना चाहें आप स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे अधिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, इसमें छात्रों को अंतः प्रक्रिया का अवसर अधिक प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जब ई लर्निंग होगी तो वहाँ पे इंटरेक्शन भी मिलता है। ई लर्निंग में भौगोलिक बाधाओं का समाधान होता है तथा मुक्त शिक्षा का प्रावधान भी किया गया। अब यहाँ पे ई लर्निंग मुक्त शिक्षा है, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टूडेंट अपने स्पीड से सीखेंगे, साथ ही जो उनको और जो फेसेस प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी उनको दूर हो जाएंगी। इस अधिगम में छात्रों को अपनी गति से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। कंप्यूटर और इंटरनेट कौशलों का भी विकास होता है, क्योंकि ई लर्निंग करेंगे तो उनको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी, इंटरनेट के बारे में तो स्किल भी डेवलप होंगी। ई लर्निंग के जो टाइप्स हैं वो, ई लर्निंग का पहला टाइप्स है सिंक्रोनस अधिगम, लाइव वर्चुअल क्लासरूम, चैट वगैरह। सेकेंड पॉइंट है स्वाध्याय, जैसे PDF, वेब बेस्ड ट्रेनिंग। मिश्रित अधिगम, असिंक्रोनस अधिगम, ऑनलाइन लर्निंग। कंप्यूटर आधारित अधिगम, दृश्य एवं श्रव्य टेप द्वारा ऑनलाइन लर्निंग। वेब आधारित अधिगम, ई लर्निंग के माध्यम से प्रिंट मीडिया, जैसे प्रिंट मीडिया में आप देखेंगे तो ई पाठ्य पुस्तकें जो आती हैं, ई बुक्स। वीडियो मीडिया में दृश्य टेप, केबल, सैटेलाइट प्रसारण, दूरदर्शन। कम्युनिकेशन मीडिया, ईमेल, डिस्कशन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ई लर्निंग की जो तकनीक है वो है वेबसाइट, वेब आधारित शिक्षण सामग्री, इंटरनेट पाठ्य वस्तु, अनुकरणीय भूमिका निर्वहन, बहुमाध्यम CD-ROM, वास्तविक कक्षा शिक्षण, ईमेल तथा मोबाइल अधिगम, खेल सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सहायक आकलन। साथ ही हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड टॉपिक 3D लर्निंग। 3D लर्निंग ई लर्निंग के क्षेत्र में एक विकासशील क्षेत्र है, जो कि आभासी वास्तविक वातावरण में अधिगम को वास्तविक जीवन जैसा बनाने का प्रयास करता है। 3D लर्निंग के लाभ क्या है? यह क्रियात्मक अधिगम पर बल देती है। इसमें सह कार्यात्मक क्रियाओं को छात्र मिलजुल कर सीखते हैं। छात्र स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, अधिगम को रुचिकर आनंदपूर्ण बनाते हैं, वास्तविक वातावरण में भूमिका निर्वाह, आभासी वातावरण में स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। इसमें छात्र ज्ञान का निर्माण करते हैं, छात्र को वर्तमान तकनीकी से अवगत कराता है, अधिगम को लचीला बनाता है। तो 3D लर्निंग के ये सारे लाभ हैं।
3D लर्निंग की सीमाएं क्या है? सभी आयु वर्ग के व्यक्ति इस प्रकार के अधिगम को स्वयं कर सकते हैं, अच्छे से नहीं कर पाते, कभी कभी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत आवश्यक सुविधाओं के अभाव में इसका प्रयोग कठिन हो जाता है। धन की दृष्टि में अधिगम खर्चीला है, हार्डवेयर एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अधिगम में गंभीरता का अभाव होने की संभावना होती है। उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी की व्यवस्था ना हो पाना इसकी सफलता से बाधक हो सकती है। तो ये हमारा था 3D लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे वर्चुअल क्लासरूम के बारे में। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।